वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ये देखना है कि कैसे हम सिस्टमैटिकली जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस क्लासिफिकेशन जो है वो नॉमेनक्लेचर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब होता है आर्ट ऑफ नेमिंग, जिसे हम नामकरण कहते हैं, ठीक है। हाँ, ह्यूमन नेचर है कि जो भी चीज़ हमारे नॉलेज में आती है या हमारे अक्रॉस आती है, हम उस हर एक चीज़ को जो है वो एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। नाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो नाम उस चीज़ की पहचान होती है। जैसे हमारी पहचान हमारा नाम है, ठीक है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ। उसी तरह से जो है वो ये एक ह्यूमन नेचर हमने बना लिया है कि हम जो भी चीज़ जो है जिसे हम यूज़ करते हैं या हमारे नॉलेज में है, वी गिव इट सम नेम, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो नाम देना जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें नॉमेनक्लेचर ये पढ़ना है ना। नॉमेनक्लेचर जो है ये अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर ये जब इंट्रोड्यूस किया था क्लासिफिकेशन के लिए तो जो है वो 3 टाइप में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वर्नैकुलर नेम, दूसरा जो है दैट इज़ साइंटिफिक नेम और तीसरा जो है दैट इज़ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले जो है वो हम वर्नैकुलर नेम के बारे में बात करेंगे। वर्नैकुलर नेम जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके कई सारे ऑप्शनल नेम लिखे हुए हैं। वर्नैकुलर नेम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल नेम या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम, ठीक है। लोकल या फिर कॉमन नेम या फिर वर्नैकुलर नेम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? वर्नैकुलर नेम या लोकल नेम वो होते हैं जो हम हमारे लोकल बोली भाषा, जो भी हमारी मदर टंग होती है, जो भी हमारी जो है वो भाषा होती है, उस भाषा में दिया गया जो नाम है उसे वर्नैकुलर नेम कहा जाता है, ठीक है। नाउ वर्नैकुलर नेम जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंगो जो है ये हमारी इंग्लिश में वी कॉल इट एज मैंगो, ठीक है। हिंदी में हम जो है वो उसे आम कहते हैं और मराठी में इट इज़ कॉल्ड एज आंबा, ठीक है। लेकिन उसका जो है वो बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। आयुर्वेदा ये बताता है कि 50 से भी ज़्यादा नाम जो है वो आम के पेड़ को दिया गया है, क्योंकि ये औषधि गुण का भी होता है। इसीलिए जो है वो आयुर्वेदा ने आम के पेड़ को 50 से भी ज़्यादा नाम दिए हुए है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन 50 में से कोई एक नाम भी जो आपके बोली भाषा को रिलेट नहीं करता, क्या आप समझ पाओगे कि जो भी ये शब्द है इसका मतलब आम या आम का पेड़ होता है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्नैकुलर नेम जो है ये लोकल नेम, हमारी बोली भाषा में दिया गया नाम, ठीक है। जब हम हमारी बोली भाषा में किसी चीज़ को नाम देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है समझना। लेकिन वर्नैकुलर नेम की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? वर्नैकुलर नेम जो है ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके थ्रू हम हमारे बोली भाषा में जो है वो चीज़ों को या प्लांट्स को, एनिमल्स को नाम देते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है इससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वर्नैकुलर नेम जो है जैसे ही एरिया चेंज होता है या फिर जो है वो स्टेट चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, वैसे ही वर्नैकुलर नेम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि स्वीट पोटैटो, एक्चुअली इसका बॉटनिकल नेम है आइपोमिया बटाटास, लेकिन आइपोमिया बटाटास जो है ये अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड एज स्वीट पोटैटो, उसी तरह से हिंदी में इट इज़ कॉल्ड एज शकरकंद। इन केस ऑफ आसामी या फिर बंगाली इट इज़ कॉल्ड एज मीठा आलू। देन मराठी में इट इज़ कॉल्ड एज रतालू, ठीक है। कन्नड़ जो भाषा है उसमें उसे जसनू कहा जाता है। तेलुगु में इट इज़ कॉल्ड एज कंदमूल, ठीक है। सो इस सब से आप पता कर सकते हो कि इन सभी भाषाओं में जो इनका नाम दिया गया है आइपोमिया बटाटास का, ये जो नाम है ये यूनिवर्सली सेम नहीं है, मतलब हर जगह जो है वो सेम नहीं है। जैसे ही आप कहीं दूसरी जगह जाओगे
इसके बोली भाषा चेंज होगी और बोली भाषा के साथ साथ इस चीज़ का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड यू आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम, इस वजह से आप जो है वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी बोली भाषा अलग है और जिस नए जगह पे आप गए हो उसकी बोली भाषा अलग है, वहाँ की उस एरिया की बोली भाषा अलग है। तो ऑब्वियसली जिन चीज़ों का नाम आपको पता है उन चीज़ों का नाम उनकी बोली भाषा में अलग होगा, तो आपको जो है वो कम्युनिकेट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो वर्नाकुलर नेम जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब इसे फॉलो नहीं किया जाता। ये सिर्फ एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित है। इसका सबसे पहला कारण ये है कि जो भी कॉमन नेम्स होते हैं या लोकल नेम्स होते हैं दैट कीप चेंजिंग एरिया वाइज एंड लैंग्वेज वाइज, ठीक है। जैसे जैसे एरिया चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, इनका जो नाम है वो भी चेंज होता है। ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी वर्नाकुलर नेम्स हैं ये मिसलीडिंग होते हैं, मिसगाइडिंग, आपको मिसगाइड करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली या फिर स्पाइडर लिली, ठीक है। और भी बहुत सारे लिली के टाइप्स जो है, एक्चुअली ये जो नाम दिए हैं वाटर लिली, स्पाइडर लिली, ये एक्चुअली लिली नहीं है, ठीक है। लिली जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन इनका जो फ्लावर है, इसका जो क्या कहेंगे, फ्लावर की जो बनावट है वो थोड़ी बहुत किसकी तरह दिखती है, लिली की तरह दिखती है, इसीलिए जो है वो उसे लिली नाम दिया है। लेकिन लिली जो है ये फ्लावर का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जितने भी जो है वो ट्यूबरस रूट वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मतलब जिनके रूट्स जो है, जिनमें कंद लगते हैं, ठीक है, जिनके जो रूट्स है, जड़ें जो है वो कंद की तरह होती है, जैसे कांदा होता है, ठीक है, जैसे प्याज होता है वैसे कंद लगते हैं। तो जितने भी ट्यूबरस रूट वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सबको लिली की कैटेगरी में डाल दिया गया है, लेकिन एक्चुअली दे ऑल आर नॉट लिली, ठीक है। आई थिंक आप दूसरे एग्जाम्पल से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ फिशेस, ठीक है। अब देखो फिश की अगर हम बात करें तो आपको बचपन से जो है वो फिश का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शेप बताया गया है। आपको बचपन में जब फिश बनाना सिखाया तो वो कैसा बनाना सिखाया है, स्पिंडल शेप, ठीक है। फिश जो है इसका इस तरह से जो है वो आपको शेप, ये जो भी शेप है दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब सामने से भी नैरो है, पीछे से भी नैरो है और बीच में क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप बॉडी, ठीक है। अगर हम जो है वो कहें तो एक पर्टिकुलर फिश जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्पिंडल शेप की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये तो हो गई फिश, ठीक है, लेकिन जो जेली फिश होती है, आपने जो है वो कभी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह ये चैनल देखा होगा तो आपको जेली फिश जो है वो दिखाई दी होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और वो इस तरह से स्विम करती है, ठीक है। तो जेली फिश जो है हम इसे फिश कहते हैं, लेकिन क्या वो ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है स्पिंडल शेप का, नहीं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फिश, ये फिश की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमारे दिमाग में जो है वो बचपन से बिठाया गया है कि जो पानी में रहता है वो मछली है, ठीक है। इसीलिए हमने उसके साथ में जो है वो एक नाम जोड़ दिया, दैट इज फिश, ठीक है। लेकिन ये फिश नहीं है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप लोगों ने पता नहीं ये देखा है या नहीं, इस तरह की ये फिश होती है, इसका नाम है रे फिश, ठीक है। ये जो है ये रे फिश है, लेकिन स्टिल ये जो रे फिश है इट इज़ नॉट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल शेप बॉडी, इसकी भी बॉडी स्पिंडल शेप नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ फिश, ना ही ये जेली फिश कोई फिश है और ना ही कोई ये रे फिश कोई फिश है, ठीक है। लेकिन ये पानी में रहते हैं, इसीलिए इनको कॉमन नेम, ये उनके कॉमन नेम है, ठीक है। कॉमन नेम दे दिया हमने इसको क्या कि ये फिश है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जेली फिश और रे फिश इज नॉट अ फिश। इसके अलावा जो है आपको पता होगा स्टार फिश भी बोलते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये स्टार फिश भी फिश नहीं है। दीज थ्री आर जस्ट
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये तीनों जो हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं। और फिश कौन सी है? ये है जो स्पिंडल शेप की बॉडी की होती है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखो ये जो नाम है आपको, जो कॉमन नेम है स्टार फिश, रे फिश, जेली फिश, ये नाम आपको क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोकल नेम है, जो वर्नैकुलर नेम है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, प्लस एरिया के साथ साथ जो है ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले वर्नैकुलर नॉमेनक्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसे यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इस वजह से ये जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नॉमेनक्लेचर का टाइप नहीं है, इसे हम फॉलो नहीं करते, उसके कारण जो हैं वो ये हैं, ठीक है। देन इसके बाद में द सेकेंड इज साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स में ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, लेकिन साइंटिफिक नेम को जो है वो पॉलिनोमियल सिस्टम भी कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल? क्योंकि जब साइंटिफिक नेम सिस्टम बनाया गया था या नेमिंग सिस्टम बनाया गया था, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को जब नाम दिया गया था तो उसमें जितने भी खास कैरेक्टर्स है जो उसे दूसरे से अलग करते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स को डालकर उसका नाम बनाया गया था। एंड बिकॉज ऑफ इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर, साइंटिफिक नेम जो था वो पॉली मतलब क्या? ज़्यादा उसमें कंटेंट था, उसके जो पार्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो नाम ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया था, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होने की वजह से द साइंटिफिक नेम वॉज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है। आपको अगर कोई लंबा चौड़ा नाम जो है वो दे दिया जाए और कहा कि उसको याद करो, अगर एक नाम होगा तो आप उसे याद कर लोगे एनी हाउ, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रकार के 4-5 लंबे नाम आपको अगर दे दिए जाए और कहा जाए कि आप इसे याद करो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। आइदर यू विल मिक्स द टू नेम्स, आप दो नाम जो है वो आपस में मिक्स कर दोगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइंटिफिक नेम के साथ में जो है वो प्रॉब्लम यही थी कि वो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे शब्दों से बना हुआ था और उसकी वजह से उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था, ठीक है। नाउ जो भी साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है ये जो फॉलो किया जाता है अप टू 2011, वो जो है उसे ICBN ये कहा जाता था, मतलब ICBN कंट्रोल करता था नॉमेनक्लेचर को, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं और लॉन्ग फॉर्म्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंटली जो है IBC मतलब एक इंस्टीट्यूट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, जिन्होंने जो है वो ICBN को चेंज करके ICNAFP कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर अलगी, फंजाई एंड प्लांट। और ये कब हुआ? ये हुआ है 26 जून 2018 में। इसके लिए जो है वो एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस की गई थी चाइना में और उसके बाद में ये चेंज हुआ, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो है नो डाउट जो भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो अब आता है ICNAFP के अंडर में, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है दे वेयर टू लॉन्ग टू रिमेंबर, ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड। इसी वजह से जो है साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम जो है इसे फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। एंड फाइनली द थर्ड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो बाइनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, तो जिसमें दो अगर यूनिट हैं देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायनोमियल, और दो से ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बायनोमियल है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के नाम को दो भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा नाम होता है फर्स्ट नेम एंड सरनेम, ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को जो है अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द नेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सनफ्लावर जो है जिसका बॉटनिकल नेम है अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दैट इज हेलियंथस एनस, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम है इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लिनियस, ठीक है, और उन्होंने जो है ये अपना नॉमेनक्लेचर सबसे पहले इसके बारे में जो है वो अपने बुक
में लिखा था, उस बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम, और इस बुक में उन्होंने जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में लिखा था, ठीक है ना। जो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है, इट इज़ डन अंडर सर्टन रूल्स, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, उसके तहत ही जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, ये रूल्स फॉलो करके, ठीक है ना। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, इसका सबसे पहला रूल है कि द सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, जो भी नाम दिया जाएगा वेदर इट मे बी इन द लैटिन लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज में, जो है वो ग्रीक शब्द या फिर लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। देन जो भी नाम है, ठीक है, जो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसके द्वारा जो नाम दिया जाता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में इंक्लूड होता है। जो फर्स्ट नेम है दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, जो एक नाउन है। नाउन होने की वजह से हम जो है वो उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसकी शुरुआत जो है देखो आप H कैपिटल है, मतलब उसकी शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं क्योंकि वो एक नाउन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्रामर पता होगा, इसलिए नाउन क्या है ये आप लोगों को पता होगा। देन दूसरा जो सेकेंड नेम जो है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक नेम, या फिर उसे स्पीशीज नेम भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विच टेल्स मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देता है, ठीक है, इसीलिए जो है वो नाउन नहीं है और इसी वजह से हम उसे स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं। तो जो है वो दिस इज़ द सेकेंड रूल ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की जो भी नाम है वो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है वो जेनेरिक नेम है, जिसे जो एक नाउन है, और जो सेकेंड नेम है वो स्पेसिफिक नेम कहलाता है, जो एडजेक्टिव है। यही कारण है कि नाउन होने की वजह से, थर्ड रूल, नाउन होने की वजह से जेनेरिक नेम शुड ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक नेम इज एन एडजेक्टिव, दैट इज व्हाई इट इज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर, ठीक है। देन इसके बाद में चाहे जेनेरिक नेम हो या स्पेसिफिक नेम हो, दोनों जो हैं वो अंडरलाइन किए जाएंगे। दोनों को देखो अंडरलाइन किया गया है, लेकिन दोनों को अंडरलाइन आपको सेपरेटली करना है। जेनेरिक नेम को अलग और स्पेसिफिक नेम को, दोनों को जोड़ना नहीं है। दोनों के नाम जो है वो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है अगर आप हाथों से लिख रहे हो तो। अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है, बुक में अगर है, तो इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक फॉन्ट। अब देखो बुक में कुछ कुछ वर्ड्स है जो तिरछे लिखे हुए होते हैं, उसे इटैलिक फॉन्ट कहते हैं। तो अगर प्रिंटेड फॉर्म में इसे लिखना है तो ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, मतलब टाइप किया जाता है। और अगर हम हाथों से लिख रहे हैं तो उसे दर्शाने के लिए, शो करने के लिए उसे जो है वो क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली, ठीक है। देन इसके बाद में जो है वो जेनेरिक या फिर स्पेसिफिक नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 एंड मोर देन 13 लेटर्स। मतलब जो भी ये नाम है, जो भी नाम, चाहे वो जेनेरिक नेम हो चाहे वो स्पेसिफिक नेम हो, इनमें जो लेटर यूज़ करेंगे, जो अक्षर इस्तेमाल करेंगे, वो 3 से कम और 13 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सो दैट द नेम शुड नॉट बी लॉन्ग। जो नाम है वो ज़्यादा लंबा और बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बताता है कि जो भी जेनेरिक नेम हो चाहे स्पेसिफिक नेम हो, इसमें जो अक्षर आप इस्तेमाल करोगे, जो लेटर आप यूज़ करोगे, दैट शुड बी less than 3 and that should not be less than 3 and more than 13, ठीक है। तो ये एक रूल है। इसके अलावा जो है, जो भी नाम है, ठीक है, जो नाम है उसके आगे कभी कभी जो है वो आप साइंटिफिक जो ऑथर है, जो साइंटिस्ट है, उनका नाम भी आप उसके साथ में जो है वो लगा सकते हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, एल, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका एल से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लांट का नाम, जो मैंगो का नाम है, ये जिन साइंटिस्ट ने जो है वो दिया है उनका नाम है लीनियस, ठीक है। तो एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि ये नाम जो है ये किन्होंने दिया हुआ है, लीनियस ने दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट का नाम जो है वो हम एब्रीवेटेड फॉर्म में जो है वो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग अ डॉट, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द मेरिट्स, ठीक है, इसके क्या क्या मतलब ये सिस्टम जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों है, क्योंकि हम इसे फॉलो करते हैं। और क्यों करते हैं, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले ये जो भी नेमिंग सिस्टम है ये इजी है, मीनिंगफुल है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब लिमिटेड है, मतलब एकदम ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको याद रखने में जो है वो तकलीफ हो या डिफ़िकल्टी हो। प्लस ये मीनिंगफुल है, इसका जो नाम है, नाम जो दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, मीनिंगफुल होता है। देन ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करता नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ मिसगाइडिंग और कन्फ्यूजन इन योर माइंड। आपके दिमाग में जो है वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, आपको बिल्कुल भी मिसगाइड करता नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से जो है ये जो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर आप मैंगो का नाम जो है वो मैंजीफेरा इंडिका ये अगर आप डालते हो, इसका बॉटनिकल नेम विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये यूनिवर्सली सेम नाम है। हर जगह मैंजीफेरा इंडिका क्या है ये सभी को पता है। लेकिन अगर आप लोकल नेम यूज़ करोगे मैंगो, आम या फिर आंबा, तो हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को इस लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है और इस वजह से वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। इस वजह से जो है वो एक ऐसा नेमिंग सिस्टम तैयार किया गया विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, विच इज़ फॉलोड यूनिवर्सली, जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेट करने में जो है वो आसानी होगी। एंड दैट सिस्टम विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज़ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। आई होप आप लोगों को जो है वो नॉमेनक्लेचर सिस्टम समझ में आया होगा। नॉमेनक्लेचर सिस्टम में 3 जो है वो टाइप्स डिसाइड किए गए थे, लेकिन इसमें से जो है वो फॉलो किया जाता है सिर्फ तीसरा वाला, दैट इज़ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद में जो है वो हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।